हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में सेट्स को एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो लेक्चर में मैं तीन चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ये नंबर वन, डिफिनेशन क्या है सेट्स का, और एग्जाम्पल सेट्स क्या क्या है, और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ, सेट्स क्या है। ओके, तो इसका मतलब क्या समझते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, और हिंदी में क्या कह सकते हैं, समूह 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 जो वस्तु का समूह ऑफ, ये कह सकते हैं समूह, या कि कह सकते हैं ग्रुप। अब एक 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 प्रकार के वस्तु को, यानी सामान को, मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। मतलब ये जो है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब का ग्रुप कर दें और एक किसी पर्टिकुलर को डिफाइन करके कर दें, तो उसी को सेट कहते हैं। ओके, तो पहला चीज़ जो हम यहाँ सीखेंगे वो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है। ओके, तो ये हम अभी यहाँ जो हमने लिखा है वो सिर्फ मीनिंग लिखा है कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। हिंदी में क्या कहेंगे, समूह या ग्रुप, एक प्रकार के चीज़ों का, एक प्रकार के वस्तु का, या एक प्रकार के। ओके, तो नंबर वन चीज़ आप मैं देखते हैं क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, डेफिनेशन ऑफ सेट। तो यहाँ जो हमने लिखा है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नोन एज ए सेट। मतलब कोई चीज़, कोई भी सामान का एक ग्रुप हो, ओके, और उसको वेल डिफाइन हो ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स एक पर्टिकुलर खास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट जैसे पेंसिल है, आप पढ़ रहे हैं, एप्पल है, बुक है, या कोई भी चीज़ है, ह्यूमन बीइंग है, या नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे बोर्ड हो गया, पेन हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये वेल डिफाइन मतलब उसका डिफाइन हो कि एकदम बढ़िया से अच्छे से डिफाइन किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे। अगर ऐसी चीज़ का ग्रुप का डिफाइन हो तो उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि क्लास में जैसे एक क्लास है, तो कलेक्शन ऑफ, कह सकते ग्रुप ऑफ बॉयज़, मीन्स एक क्लास में हो सकता है बॉयज़ भी हों और गर्ल्स भी हों। तो अगर हम ये कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो इसमें वेल डिफाइन हो गया कि अब एक ग्रुप है जिसमें बॉयज़ का एक क्लास का ग्रुप है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक चीज़ और है, जैसे एनी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। मीन्स जो सेट होगा उसमें ऑब्जेक्ट को जो बिलोंग किया जाएगा उसको उसको क्या बोलेंगे, मेंबर्स आर एलिमेंट कहेंगे। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब मान लीजिए बॉयज़, नंबर ऑफ, और you can say the, sorry, 1 minute. Group of all boys in class। ओके, अब क्लास में ये मान लीजिए सेट ये है, तो इसका, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास। तो ये वेल डिफाइन है कि एक क्लास है और उसमें सारे बॉयज़ का ग्रुप हो गया। ओके, तो ये वेल डिफाइन अगर ऐसा है तो उसे क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब मैं मैथमेटिकली भी ऐसा लिख सकता हूँ कि इवन नंबर 1 से लेके 10 के बीच में इवन नंबर का कलेक्शन, तो ये भी क्या हो गया, ये 2 4 6 8 10। अब ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ, और यू कैन से ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स, कितना, बिटवीन, और यू कैन से
बिटवीन 1 to 10 के बीच में। ओके, तो 1 to 10 जो ये आएगा, अब या इसमें 10 इंक्लूड है, 10 to 11 कर सकते हैं इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ ग्रुप आर कैन से ग्रुप आर इवन नंबर बिटवीन 1 to 11 नंबर आ जाएगा। ओके, तो डिफिनीशन ऑफ सेट जो हो जाएगा आपका, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नोन एज ए, मतलब एक वेल डिफाइन हो, अच्छे से डिफाइन हो। अगर उसमें कन्फ्यूजन रहेगा तो नहीं होगा। जैसे हम बोले ग्रुप ऑफ द गुड स्टूडेंट इन द क्लास। अब गुड स्टूडेंट कौन, जिनके जीपीए 4 हो या 3 हो, कितने परसेंटेज के मार्क हो, तो उस केस में वो वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका डिफिनीशन। अगला पॉइंट क्या है कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे आपको देख लें एग्जाम्पल ऑफ सेट्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, फिर भी यहाँ एक ले लिया था 10 नंबर्स। ओके, सेट ऑफ 10 नंबर्स, इवन नंबर, ओके, पॉजिटिव नंबर। तो ये इसका क्या कहलाता है, जो जिससे हम रिप्रेजेंट कहते हैं उसको सेट्स बोलते हैं, सेट। ओके, और जो ईच एलिमेंट होते हैं, जैसे ये आप देखिए 10 है, 8 है, ये क्या कहलाएंगे, मेंबर आर यू कैन से एलिमेंट्स, मेंबर्स आर एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये ग्रुप ऑफ ये क्या कहलाएगा आपका, सेट्स कहलाएगा। ओके, अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, तो वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई ओ आई यू। तो ये भी क्या है, ये हो जाएगा आपका सेट्स। ओके, और ये जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, मेंबर्स आप कह सकते हैं इसको, और आप क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, तो इसमें से आप इसको कुछ भी मतलब सॉरी मेंबर्स और एलिमेंट्स इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। तो कोई भी अगर सेट है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब अच्छे से डिफाइन होना, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, जो ग्रुप में क्या रहेगा उसको सेट्स कहते हैं। ये होगी आपकी डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। अब मैं क्या कहता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे सेट का दूसरी बात क्या आती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं। आप यू कैन से हाउ आई कैन राइट, और यू कैन से हाउ यू कैन डिफाइन। ओके, अब देखिए एक तरीका होता है रोस्टर, दो तरीका इसका, एक है सेट बिल्डर। अब रोस्टर अगर कोई बहुत सारे कम एलिमेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट कर देंगे। तो जैसे मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, रोस्टर मेथड क्या है। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, जो भी है उसको हम लिस्ट कर दें। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10। अब हमने क्या किया, जितना भी लेस देन पॉजिटिव का नंबर है उसको ए लिखा और उसको लिस्ट कर दिया, 2 4 6 8 10। अब यही चीज, ये तो आसान होगी अगर नंबर कम है। अगर हमने एग्जाम्पल ये चेंज कर दिया, लेस देन हमने कर दिया 100, ओके, मान लीजिए बढ़ा दिया इसको, तो अब आप मान लीजिए बी सेट है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको, मतलब कितनी बार हम लिखेंगे इसको लिखते लिखते बहुत टाइम लगेगा। अगर 1000 कर देंगे तो अगर स्मॉल नंबर है तो ये जाके 100 करके तो हम लिख सकते हैं, पूरा एकदम लिस्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो रोस्टर जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का वो तब सही है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर लेस है और स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी में है तो सही है। इफ ये तो तब सही है जब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर यू कैन से मेंबर
मोर, है। तो ये क्या होगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दो तरीका, हालांकि ये भी एक तरीका, अगर कम नंबर है तो हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेट बिल्डर दूसरा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म हम यूज करेंगे। देखिए इसको बोलते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, मैं लिस्ट एलिमेंट नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स से करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज से हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे जैसे अगर ये मेथड में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेट रहेगा उसको ऐसे ए लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और उसका एक कोई एलिमेंट जनरल ले लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर देंगे, जैसे इसमें किया हुआ। तो अब यहाँ क्या है, जैसे हमने ए लिया है, ए आपका क्या हो गया, सेट हो गया, एक्स क्या हो गया, ये जनरल एक मेंबर हो गया, जनरल मेंबर, और एक से एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हो गया। अब वो किस तरीके से हो गया, इसका ये जो डबल कॉलन है, डबल कॉलन का क्या मतलब होता है, सच दैट, ओके, इसका मतलब हुआ सच दैट। तो अगर जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेम वैसे करेंगे, बट यहाँ क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी करेंगे, जो पी एक्स होगा वो प्रॉपर्टी को लेंगे। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे आप पढ़ेंगे, ए टी जे रीड एज ए इज अ सेट और एक्स सच दैट एलिमेंट, एक्स कॉलन का मतलब सच दैट कि सेटिस्फाई क्या करती है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ओके। तो ये एक जनरल तरीका हो गया। अब मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये हो गया आपका सेट, एक्स हो गया मेंबर ऑफ सेट्स, और ये हो गया प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ, अब प्रॉपर्टीज कह सकते हैं ऑफ सेट्स, ओके। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, इवेंट नंबर, उसी नंबर को, तो हमने क्या किया, एक्स क्या है, एक्स एक इवेंट नंबर है और वो क्या किसके बीच में है, 6 से लेके 14 के बीच में है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम छोटा है तो इसको रोस्टर मेथड से करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, इवेंट नंबर 6 और 14 के बीच में 8 आ जाएगा, ओके, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। तो एक्चुअली में ये रोस्टर मेथड है, तो इसको हम प्रॉपर्टी से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन छोटा अगर एलिमेंट है तो ये आसान है, मतलब रोस्टर मेथड। लेकिन अगर यही बड़ा ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, जैसे एग्जांपल हमने ये लिया 2 4 8 10, तो इसको x mod 10 और ये इवेंट नंबर का ये डिफाइन हो गया। लेकिन अगर यही नंबर हम रोस्टर में इतना ज़्यादा लिखने लगे, ये मान लीजिए ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम दे दें, ये रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, ओके। अब देखिए यहाँ तो कम एलिमेंट था, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम कोई ज़्यादा एलिमेंट है, इसे ए है और ए जो है इवेंट नंबर है 2 से लेके 30 के बीच में। अब देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है अननेसेसरी। अगर मान लीजिए ये 100 हो, थाउजेंड्स हो, तो हम सबको नहीं लिख पाएंगे ना। तो रोस्टर मेथड में ये रोस्टर मेथड है, लेकिन इसी को हमने क्या किया, सेट बिल्डर से कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म से किया। तो आप देख लीजिए क्या हुआ, एक एक्स इवन नंबर है तो हमने क्या किया, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ओके। और ये आपका एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स ऑफ सेट हो गया। और ये जो आपकी है वो प्रॉपर्टीज है, सॉरी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स है, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ओके। अब ये देखिए कि एक्स मॉड ये 0 है, मतलब ये इसका हम मॉड लेंगे 2 से डिवीजन करने पे, ये 0 आ जाएगा रिमेनिंग।
और इस ये जो है 2 और 30 के बीच तक है, x जो है 2 के इक्वल टू बराबर है और लेस देन ग्रेटर देन x, 2 से बराबर और ज़्यादा है x और लेस देन इक्वल टू 30 है। तो इसको आप देखिए बजाय इतना लिखने के हम प्रॉपर्टी द्वारा लिख दिए हैं। ओके, तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो मैं आपको इस लेक्चर में 2-3 चीज़ें बताया कि सेट्स क्या है। एक बार रिपीट कर देना हूँ, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ग्रुप सेम टाइप के हैं, ग्रुप बना दें। अब इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, ये हमने डिफिनीशन आपको बताया, ये वेल डिफाइन है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब आप डिफाइन करें। जैसे अगर हम ये डिफाइन कर दें कि क्लास में कि सारे अच्छे लड़के, अब अच्छे लड़के क्या मतलब हुआ, कौन से, कोई इसका पैरामीटर तो नहीं किया, तो वो क्या होगा, सेट नहीं कहलाएगा, एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया आपके सामने, ये लिया ग्रुप ऑफ ऑल बॉयज, तो ये क्या है, ये क्लियरली है कि क्लास के जितने लड़के हैं बॉयज है उनका ग्रुप। अब दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, इवन नंबर और 10 से लेस वाले पॉजिटिव नंबर, तो वो ये भी क्लियरली डिफाइन है। ओके, अब इसको एग्जाम्पल जैसे लेंगे तो एग्जाम्पल में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इधर साइड में रहेगा वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हो और इसको मेंबर कह सकते हो, दोनों बराबर है। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, जो मेंबर होते हैं और बराबर होते हैं। आप हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया सेट का, AEOU। ओके, तो ये भी है सेट्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब ये वेल डिफाइंड होना चाहिए उसके लिए। तो ये था आपके एग्जाम्पल और डिफिनीशन। अब सेट को हमने 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर और बिल्डर थे। रोस्टर में क्या करते हैं, सारे जो भी डिफाइन होते हैं उसकी लिस्ट दे देते हैं। ओके, इसमें क्लियरली मेंशन होता है वो सारे मेंबर का, लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि बहुत ज़्यादा अगर एलिमेंट हैं तो वो रोस्टर में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, उसकी बजाय कि सारे एलिमेंट को लिखने, हम उसकी एक प्रॉपर्टीज से डिफाइन करते हैं। उसके लिखने का तरीका हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे ए सेट है और एक्स जो है उसका एलिमेंट है और पी एक्स जो है प्रॉपर्टी है और ये कॉलम सच दैट कहलाता है। हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, और वो क्या है 6 और 14 के बीच में है। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टीज हुई मेंबर की, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ओके, अब जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो इसका एलिमेंट हो जाएगा। ओके, सेम थिंग हमने और एग्जांपल लिया, ये रोस्टर के तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है और ये सेट बिल्डर के फॉर्म में किया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक हमने ये रोस्टर मेथड से जो रिप्रेजेंट किया, इसमें देखिए कितना ज़्यादा एलिमेंट, बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसको जो है रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं, लेकिन कितना लिखेंगे, नहीं लिख सकते। सेट बिल्डर से क्या होगा, हमने उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करके और लिख करके उसको डिफाइन कर दिया है सेट को। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेट्स की डिफिनीशन और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।